नमस्कार। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आपका स्वागत है। कई बार खरीदारों को उन श्रेणियों के लिए बिड को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है जो जेम श्रेणी सेट का हिस्सा नहीं है। जेम श्रेणी को परिभाषित करने के लिए उचित परिश्रम और प्रक्रिया में शामिल होने के कारण जेम श्रेणी परिभाषा बनाने में समय लग सकता है। इसलिए जेम पर उपलब्ध नई वस्तुओं के लिए कस्टम कैटलॉग आधारित बिड बनाने के लिए खरीदारों के लिए यह नई वर्क कैपेसिटी पेश की गई है। खरीदार अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कस्टम कैटलॉग आधारित बिड को परिभाषित कर सकते हैं, भले ही प्रोडक्ट और सेवा श्रेणी जेम पर मौजूद न हो। क्रेता द्वारा परिभाषित आवश्यकताओं के आधार पर विक्रेता बिड में भाग लेंगे। वर्क कैपेसिटी खरीदारों को प्रासंगिक जानकारी जैसे शीर्षक, संदर्भ मूल्य, बिक्री इकाई, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग दस्तावेज, संदर्भ चित्र, संबंधित श्रेणियां आदि प्रदान करके एक कस्टम कैटलॉग बनाने की अनुमति देती है, जो कि जेम उपलब्धता रिपोर्ट के निर्माण के बाद अनुपलब्ध वस्तुओं के लिए है। यह खरीदारों को 2 या अधिक कस्टम कैटलॉग को बंच करने की अनुमति देता है। यह विक्रेताओं को भाग लेने और क्रेता कस्टम कैटलॉग आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करने की अनुमति देता है। विक्रेताओं को उसी के लिए एक कस्टम पेशकश बनाने और बिड में उसी की पेशकश करने की आवश्यकता होगी। कस्टम कैटलॉग आवश्यकताएं ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगी। वर्क कैपेसिटी सभी खरीदारों के लिए प्राथमिक रूप से उपयोगी होगी। विशेष प्रोडक्ट्स की खरीद जो वर्तमान में जेम पर उपलब्ध नहीं है। तकनीकी इंजीनियर प्रोडक्ट्स की खरीद के लिए विस्तृत विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि की आवश्यकता होगी। कस्टम विनिर्देशों और ड्राइंग दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। अतिरिक्त साइड प्रोडक्ट्स की खरीद जिसे खरीदार खरीदना चाहता है लेकिन जेम पर उपलब्ध नहीं है। साइट सर्वेक्षण, वन टाइम ऑडिट सर्विसेज, वन टाइम ट्रेनिंग आदि जैसी किसी एकमुश्त सेवाओं के समूह की खरीद। क्रेता को वचन लेने के लिए कहा जाएगा कि आवश्यक वस्तु की खरीद जेम पर उपलब्ध वस्तुओं बटा कैटलॉग से संभव नहीं है। कस्टम कैटलॉग आधारित बिड के लिए न्यूनतम बिड अवधि 10 दिन और अधिकतम 45 दिन है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल, हालांकि 21 दिनों से कम की बिड अवधि वाली बोलियों के लिए अपलोड करने की आवश्यकता है। बाद में जेम पर नई श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए ऐसी सभी कस्टम परिभाषाओं पर विचार किया जा सकता है। gem.gov.in खोलें और लॉग इन पर क्लिक करें। क्रेता सेकेंडरी यूजर जेम पर खरीदारी करता है। इस कार्य को करने के लिए उसे अपने खाते में लॉग इन करना होगा। यूजर आईडी, कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। लॉग इन करने के बाद आगे बढ़ने के लिए डैशबोर्ड पर क्लिक करें। आपके डैशबोर्ड पर जेम उपलब्धता रिपोर्ट टैब के अंतर्गत उपलब्ध प्रोडक्ट सेवाओं श्रेणियों की खोज करने की वर्क कैपेसिटी। वैकल्पिक रूप से आप यहां पिछले 30 दिनों में जनरेट जेम उपलब्धता रिपोर्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आवश्यक प्रोडक्ट या सेवा की खोज के लिए एक नई रिपोर्ट। जेम पर उपलब्ध नई वस्तुओं के लिए एक कस्टम कैटलॉग बनाने के लिए इस आइकन पर क्लिक करें। पहले बनाए गए मामले में मौजूदा कस्टम कैटलॉग का उपयोग करके कस्टम कैटलॉग बनाया जा सकता है। नया कैटलॉग बनाने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको आवश्यक फील्ड जैसे शीर्षक, कैटलॉग का संदर्भ मूल्य, बिक्री इकाई, संबंधित समान श्रेणियां, कैटलॉग के स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग दस्तावेज और संदर्भ चित्र अपलोड करना होगा। जेम पर उपलब्ध अधिकतम 3 समान प्रोडक्ट श्रेणियां चुनें।
इस जानकारी का उपयोग इस कस्टम कैटलॉग आधारित बिड में भाग लेने के लिए विक्रेताओं को सीधे सूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा। कैटलॉग को सहेजने और पूर्वावलोकन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आवश्यक हो तो कैटलॉग को संपादित करने के लिए यहाँ क्लिक करें और फिर कैटलॉग प्रकाशित करने के लिए प्रकाशित करें पर क्लिक करें। सेव गए लेकिन अप्रकाशित कैटलॉग को लंबित कस्टम कैटलॉग टैब के तहत देखा जा सकता है। लंबित कैटलॉग को कभी भी संपादित और प्रकाशित किया जा सकता है। प्रकाशित कस्टम कैटलॉग से आप कैटलॉग का चयन कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो जैम उपलब्धता रिपोर्ट के साथ मानचित्र। कस्टम कैटलॉग को चुनने मैप करने के बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। कॉन्साइनी विवरण भरें और आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए यहाँ दबाइए। आवश्यकताओं को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कस्टम कैटलॉग से जुड़े फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। बिड अवधि न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 45 दिन चुनें। 21 दिनों से कम की बिड अवधि के लिए सीए अप्रूवल अपलोड करें। विक्रेता को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के हिस्से के रूप में पीडीएफ अपलोड करने में सक्षम करने के लिए हाँ चुनें। विक्रेता को उपभोग्य सामग्रियों की कीमतों को पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा। अधिक विवरण के लिए टूल टिप देखें। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की स्वीकृति अपलोड करें और कस्टम कैटलॉग आधारित बिड के साथ आगे बढ़ने के लिए अंडरटेकिंग पर क्लिक करें। नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें और चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैटलॉग को वेरीफाई और प्रकाशित करने के लिए यहाँ क्लिक करें। धन्यवाद।